जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब परिवार मेरा, यूट्यूब परिवार मेरा खुश मस्त स्वस्थ, सब इतने खुश रहें कि किसी को गम सताए ही ना, गम पास भी ना आए। मैं तो अपने प्रभु के सानिध्य में रहती हूँ। मैं तो जब भी देखो अपने प्रभु से ही बात करती हूँ। किसी के साथ हो तो प्रभु की बातें करें, जब अकेले हों तो प्रभु से बातें करें। तो अब आ रही कल, अब है, पहले आएगी राखी। राखी बांधती हूँ मैं अपने लाला को। लाला ही मेरा बेटा है, लाला ही मेरा भाई, लाला ही मेरा पिता, मेरी आत्मा, मेरा रूप, मेरे कृष्ण। मैं उनको छोटे बच्चे के रूप में देखूं तो मेरे लाला, बड़े रूप में देखूं तो मेरे भगवान। मतलब मेरे लिए जो भी हैं सब कुछ मेरे लाला ही हैं। तो मैं अपने दाता को, अपने सतगुरु को यही कहती हूँ कि हे प्रभु, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, कि तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरना च मेरी अरदास दाता। तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरे वचना ते जो चलदा ओ रहिंदा सौखा है। तेरे वचना ते जो चलदा ओ रहिंदा सौखा है। कि सपने विच भी मैं, कि सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, कि तेरे चरना च एहो विश्वास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां तां जिंदगी विच आउंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां तां जिंदगी विच आउंदियां ने। जे मेहर होवे तेरी आके लंघ जांदियां ने, जे मेहर होवे तेरी आके लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, कि हर पल बनिया रहे, कि हर पल बनिया रहे एहो विश्वास दाता, कि तेरे चरना च मेरी अरदास दाता। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना। मैनू अपना बना लेना, हिरदे नाल ला लेना। मैनू अपना बना लेना, हिरदे नाल ला लेना। मैं तेरी हो जावां, मैं तेरी हो जावां, मिटे हर आस दाता, कि तेरे चरना च एहो अरदास दाता। कि हर पल बनिया रहे, कि हर पल बनिया रहे मेरा विश्वास दाता। अपनी गुरु का, अपने पिताजी महाराज का गुणगान करते हुए मैं थकती नहीं, और उनके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं। कहते हैं सारा समुंदर की स्याही बना दूँ, मैं कहाँ से कलम लूँ जो मैं अपने गुरु के गुणगान कर सकूँ, लिख सकूँ। ना मेरे पास कलम है, ना मेरे पास इतनी सामर्थ्य है। बस जो भी है मेरे गुरु महाराज, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। पहले मेरे मन में राम श्याम का भेद था, तो ये मेरे आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड मेरे से बड़ी हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, चाहे जितनी मर्जी वो मेरी फ्रेंड, मगर मैं उनको अपनी बड़ी बहन का मान देती हूँ। तो उन्होंने ही कहा राम श्याम एक है, क्यों दुविधा में पड़ी है।
तो मैं कहूँगी कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को रास्ता दिखाया और मैं चल पड़ी आंखें बंद करके उस रास्ते पे। जब मेरा हाथ मेरे गुरु ने पकड़ रखा है तो मैं आंखें बंद रखूं या खोलूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कहते हैं एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य को साथ लेकर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि नदी पड़ रही है। वो नदी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, बहुत तेज़ गति से बह रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि पकड़ पकड़ मेरा हाथ, चलो नदी पार करते हैं। तो चेला था वो खड़ा रहा, नहीं पकड़ा हाथ। गुरु ने 2 बार कहा, 3 बार कहा तो चेला ने हाथ नहीं पकड़ा। तो फिर क्या किया, गुरुजी ने उसकी बाजू पकड़ी और नदी पार करवा दी। जैसे ही नदी पार करवाई तो डांट पड़ी, कहा कि मैंने तेरे को इतनी बार कहा था कि मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, तूने क्यों नहीं पकड़ा। तो चेला क्या बोला, शिष्य मेरे जैसा था, बोला कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ लेता, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं छोड़ सकता था, मगर आपने मेरी बाजू पकड़ के मेरे को किनारे लगा दिया, आप मेरे को नहीं छोड़ सकते। इसलिए गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय, खुद पकड़ने की बजाय उनको खुद पकड़ने दीजिए। मेरे गुरु महाराज ने मेरी ये वाली बाजू पकड़ रखी है। मेरे पिताजी, ये कोई लीला नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये 100% ट्रू बात है। मैं पिताजी महाराज के पास गुहाना गई तो क्या हुआ कि पिताजी मेरे पास से निकल के गए। उनको देखते ही मैं बहुत इमोशनल तो हूँ, कुछ कोई भी कहे तो मेरे अश्रु धारा उनको देखते वैसे निकल गए। तो मैं ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी रही। वो मेरे पास से निकल गए। उनके साथ बहुत सारे शिष्य, मान लीजिए वर्कर कहिए, कुछ भी कहिए, वो साथ में थे। तो मैं वहीं खड़ी रही। मेरे प्रभु जी, मेरे हस्बैंड, वो किसी और के साथ पता नहीं क्या देखने या क्या चीज़ लेने या कुछ भी चले गए। जब मैंने उनको बताया कि पिताजी जहाँ से गौशाला की तरफ गए हैं, तो वो फिर गौशाला की तरफ उनके पीछे चले गए। तो पिताजी वहाँ पर परिक्रमा करके जैसे ही वापस, कुछ देर बाद, कुछ मिनट लगा लीजिए, मैंने नहीं ध्यान दिया, तो मैं वहीं की बड़ी जड़वंत खड़ी रही। तो जब फिर पिताजी महाराज अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे, तो जैसे ही उनको मैंने दूर से देखा, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथ में माला, इतना नूर आँखों में उनके, जब वो चले आ रहे, मैं उनको देख के फिर मेरी अश्रुधारा, क्यों भाई मेरे को ये एक्सप्लेन करना नहीं आता, मैं बता नहीं सकती। बस पिताजी महाराज जैसे मेरे पास से निकले, उन्होंने आके मेरे को यहाँ पकड़ा। तो क्या बोले, मायके आकर नहीं रोते, मायके आकर नहीं रोते। तो पिताजी महाराज के मुख से ये बातें सुनी, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। उन्होंने मेरा हाथ, ये वाला लेफ़्ट साइड को उन्होंने जाते हुए अपने राइट हैंड से छुआ और बोला कि मायके आकर नहीं रोते। बस इतना कह के वो निकल गए। मैं हाथ जोड़कर खड़ी रही। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, हाथ जोड़कर बोले कि आप तो बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली हैं, पिताजी ने आपसे बात तो की और आपको हाथ भी लगाया। तो मेरे को तो तब मैं इतनी आनंदित तो थी, अचंभित भी बहुत थी। मेरे पिताजी महाराज, उनका परिवार बहुत बहुत बड़ा है। राम शरण जी, सबको पता है कि पिताजी महाराज, हंसराज जी, तो उनका परिवार सबको पता है। कौन सा ऐसी सिटी है, कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पर उनके आश्रम नहीं है, राम शरणम नहीं है। तो सोचिए कितना बड़ा परिवार, कितना बड़ा परिवार है। तो मेरे को तो आनंद, अचंभित, शंका नहीं यूज़ करूँगी मैं वर्ड, शंका तो थी ही नहीं, रही ही नहीं। जब मेरे पिताजी, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को पकड़ लिया, तो मैंने ये पकड़ लिया, मेरे को हाथ लगा दिया, मेरे को सीने से लगाया, मेरे को बेटी बनाया, मेरे को ये कहा कि मायके नहीं रोते। मेरे को मायका मिला,
उसके बाद ही मेरे अंदर जितने भेदभाव थे वो धीरे 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 डिलीट होते चले गए। मेरे मन में कोई भी सवाल आता उसका जवाब मेरे को मेरे पिताजी महाराज के थ्रू, किसी के भी थ्रू मेरे को उसका जवाब मिल जाता। मैं ज्ञानी नहीं बनी अभी तक, ना बनना चाहती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत मस्त पर्सन। मगर दिल का एक कोना होता है, वो वाले भाव हम किसी को बता ही नहीं सकते। ऐसे मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, पंजाबी में पढ़ा था, तो वहाँ क्या लिखा कि चमक दमक देख न सजना, चेहरे की या कपड़ों की चमक दमक देख न सजना, दिल दे अंदर नहीं। चमक दमक तू देख न सजना, देख न सुंदर मुखड़ा, चमक दमक तू देख न सजना, देख न सुंदर मुखड़ा। इस दिल दे अंदर एक और दिल है, और उस दिल दे अंदर दुखड़ा, वो दुखड़ा कोई भी हो सकता है, वो आपकी भावना है, वो मेरे ठाकुर जानते हैं। वो मेरा कोना जो है वो दुनिया के लिए है कि मेरे प्रभु के लिए है। जो मैं कभी किसी दुनिया के लिए, जहाँ मेरे अंदर कोई भाव थे, जैसे सबसे ज़्यादा भाव मेरे अंदर सबको होता है अपने माँ बाप को लेके, फिर और माँ बाप के लिए तो मतलब कि सबके दिल में एक अलग, एक अनोखी, एक प्यारी जगह होती है। और मेरे अंदर मेरे भाई बहनों को लेके, बच्चों को लेके जो कोना है, था, रहेगा। मगर उससे भी अब वो जगह जो अलग दिल का कोने में तड़पती खालीपन था, अब वो मेरे ठाकुर के लिए है, मेरे प्रभु के लिए। कहते तो हैं कि अपने अश्रु अपने प्रभु के आगे, कुछ लोग कहते हैं कि किसी रिश्तेदारों को लेकर, जहाँ कोई भी दुनियावी संसारिक बातों को लेकर प्रभु के आगे जब रोते हैं तो वो अश्रु सेवा अपराध, वो होता है अश्रु सेवा अपराध, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रभु के सामने जाते ही प्रभु के लिए प्यार उमड़ पड़े, तड़प हो जाए, तो वो तो तड़प का कहना ही क्या, वो अश्रु सेवा होती है, वो अश्रु सेवा अपराध नहीं। जब हम प्रभु के लिए तड़पते हैं, प्रभु के आगे जाके हाथ फैला के, बाहें उठा के अपने प्रभु को मानते हैं, प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आ मेरे सीने से लग जा, मुझे अपने सीने से लगा ले, हृदय में संभाले। लोग कहते हैं कि मुझे चरणों की धूल बना ले, चरणों की बना ले। मैं कहती हूँ कि प्रभु अपने हृदय में स्थान दे। तो प्रभु ने भी अपना लिया, वो विभाव अपने अंदर ही होते हैं। पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, सुविधा में हैं, दुविधा में हैं, बनाव में हैं, रख में हैं, हम कैसे भी हैं, प्रभु जी ही हमारा हर जगह साथ देते हैं। जब अंदर से प्रभु के लिए अश्रु निकलते हैं, तो प्रभु के लिए प्यार उमड़ 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 के आता है, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। क्या ही कहीं इस बारे में, तो कोई शब्द ना है ना होंगे। आनंद का कोई आनंद एक शब्द नहीं है, आनंद महसूस करने की ही जो है। मैं अपने प्रभु को खोजती नहीं हूँ, मैं खो जाती हूँ तो प्रभु मेरे को खुद ही ढूंढ लेते हैं। और अब है प्यारा, सबसे प्यारा त्यौहार भाई बहन का, जिस तरह भाई बहन का ही प्यार का है क्या, अपने मायके में अपने बचपन में चले जाते हैं तो वो वाला दिल सबसे सुंदर प्यारा दिल बन जाता है। तो जैसे मेरे कान्हा जी, तो मैं अपने कान्हा जी के लिए अभी निकला था मेरे पास एक भाव। तो जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो उसका साथ किसने दिया, प्रभु ने। सखी कहते थे उसको, और द्रौपदी जी उनको कहती थी सखा। क्या भाव थे, कुछ आप कुछ भी कहे, मैं भी जब ताना देती हूँ, ताने वाला भजन है तो मैं सुनाऊंगी कभी आपको। आज है तेरी द्रौपदी बहनिया हो, तेरी द्रौपदी बहनिया हो रही है नगनिया, आज देखेंगे सारे राजा, मेरी लाज को बचाने आजा,
मेरी लाज तो बचाने आजा। तेरी द्रौपदी बहनिया हो रही है नगनिया, आज देखेंगे सारे राजा, मेरी लाज बचाने आजा। पांच पति मुझे जुए निहारे, नीच दुशासन चीर उतारे। पांच पति मुझे जुए में हारे, नीच दुशासन चीर उतारे। बीच सभा में खींच के लाया, बीच सभा में खींच के लाया, नीचों का नीच वो राजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। कौरव पांडव में बैर पड़ी है, आजा मेरे श्याम आज दुख की घड़ी है। बीच सभा में दुनिया खड़ी है, चीरों में आके समा जा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। जब हाथ उठाते हैं बुलाते हैं प्रभु को, तो प्रभु को आना ही पड़ता है। उन्होंने पहले अपने भीष्म पितामह के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, मगर किसी ने जब उनकी पुकार नहीं सुनी। पांचों पतियों के पास गई, जब कोई भी उसका सहारा नहीं बना तो उसने साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर जी जब उसके हाथों में जोर नहीं रहा तो उसने वही साड़ी का पल्ला अपने दांतों में जोर से भींच लिया। जब वहाँ से भी हार गए तो फिर उसने हाथ छोड़ के सीधे हाथ ऊपर उठाए, प्रभु को पुकारा, तो प्रभु को आना ही पड़ा। द्वारकापुरी से कृष्ण जी आए, बह आके बहन के चीरों में समाए। साड़ी खींच दुशासन हारा, साड़ी खींच दुशासन हारा, दंग रह गए राजा, आज लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा। भक्तों की लाज प्रभु आप बचाए, हम सब भी तेरे गुण गाए। द्रौपदी की जैसे लाज बचाई, हम सब की लाज बचाने आजा, प्रभु लाज बचाने आजा।